फ्रेंड्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में एक विशिष्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? बहुत से छात्र इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं जानते, किस प्रकार से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते। आज हम आपको एकदम मुँह जुबानी, एकदम बिना कलम और कॉपी लिए आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सिखा देंगे। देखिए, कुछ भी मेहनत नहीं करनी, आप चलते चलते इसका आंसर बता पाएंगे। देखिए, पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। केमिस्ट्री रटना नहीं है, आपको सीखना है। ध्यानपूर्वक एकदम समझते रहना। कोई भी समस्या तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए, क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या होता है। देखिए, बहुत आसानी से हम इसको सीख पाएंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सबसे पहले एक संकुल हम ले लेते हैं। कोई भी एक संकुल ले लिया, जैसे कि मान लीजिए आप ले लीजिए COEN का होल ट्वाइस Cl2 बाहर Cl। ये आपने संकुल ले लिया और क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि ये वाला संकुल दिया जाएगा एग्जाम में, और क्वेश्चन पूछेगा मैं केंद्रीय धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए। केंद्रीय धातु कौन है? CO, अर्थात मैं कोबाल्ट का, CO को कोबाल्ट कहते हैं छात्रों, कोबाल्ट फॉर CO का, CO सफिक्स में लिखते हैं, का प्रभावी परमाणु क्रमांक बताइए। प्रभावी परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, संख्या को हम प्रभावी परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए, या हो सकता है शॉर्टकट में संक्षिप्त पूछे कि छात्रों EAN क्या है, EAN ज्ञात करो, या EAN क्या है। देखिए, कितना आसान है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत से छात्र जानते ही नहीं, रटते हैं, सूत्र लगाते हैं, सूत्र लगा के तब आंसर निकालते हैं। यार क्या यार, भूल जाओगे सूत्र, सूत्र से दुनिया चलती है। सूत्र बने कैसे है भाई, सूत्र बने कैसे? वो कंसेप्ट पर आधारित होंगे तभी तो फॉर्मूला बना है। तो फॉर्मूला को जड़ ही ना पकड़ लो उसकी। सूत्र याद करते हो, सूत्र बोलते हो, फिर भूल जाते हो, फलाना से बड़ा दिमाग खराब करते हो। इससे अच्छा उस सूत्र को बनाने की टेक्निक ही नहीं पता लगा लो कि वो सूत्र बनते कैसे हैं। सूत्र बनना सीख जाओ, सूत्र बनाना इसका मतलब जड़ है, वो जड़ को सीख जाओगे, सूत्र बनाना सीख जाओगे। कितना आसान, देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं इसमें सेंटर एटम कौन है। आप लोग पिछली क्लास में, अगर जो जानता नहीं है छात्र, पिछली वीडियो हमारे देख ले, लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें इस इतने बड़े संकुल है, इतना संकुल का दूसरा नाम है उप सह संयोजन यौगिक है। इस उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु कहाँ है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी बस। तो छात्रों, केंद्रीय धातु हमेशा आपको पहले ही बता दी, केंद्रीय धातु अगर ढूंढना है तो आपको इस बड़े कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? जस्ट इस कोष्ठक के बगल से। देखिए, ये कोष्ठक जिससे चिपका होगा ये केंद्रीय धातु होगा। इसका मतलब इसमें CO इस केंद्रीय धातु है। तो ये आपने देखा, इसको हम केंद्रीय मेटल, केंद्रीय धातु कहेंगे, संक्रमण धातु कहेंगे। इसी की समन्वय संख्या निकालनी है। तो केंद्र में है तो इसको आपको केंद्र में बनाना पड़े। अगर डायग्राम बनाएंगे, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे छात्रों, तो हमें इसको केंद्र में लेना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने केंद्र में ले लिया। ओके, अब इसके पास कौन, इसको छोड़कर छात्रों, इसको छोड़कर सारे के सारे, कितना भी बड़ा कोष्ठक क्यों ना हो, उसके अंदर जो भी होंगे सब के सब लिगंड होंगे। क्या होंगे बेटा? लिगंड होंगे, सारे के सारे लिगंड होंगे बेटा। तो ये केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु को छोड़कर सारे के सारे लिगंड होंगे। तो बताइए CN क्या है आपका? ये लिगंड है या नहीं? EN भी आपका क्या है छात्रों? लिगंड है। तो ये भी आपका लिगंड है। और ये Cl क्या है आपका? ये भी आपका लिगंड है। मतलब एक केंद्रीय धातु होगी उस कोष्ठक के अंदर, और कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा होगा वो सारे के सारे लिगंड होंगे। याद रखा। अब वो लिगंड आपको पहले भी बता चुके हैं छात्रों। आप लोग जानते हो लिगंड के बारे में। लिगंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक, हाँ, आवेश के आधार पर, वैसे तो दंतुरता के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आवेश के आधार पर अगर देखें तो लिगंड 3 प्रकार के होते हैं। आपको बताए थे धनावेशित लिगंड, फिर आपको बताए थे ऋणावेशित लिगंड, उसके बाद उदासीन लिगंड। ठीक है, उसमें उदासीन लिगंड का ज़्यादा यूज होता है और आपका ऋणावेशित लिगंडों का अधिक यूज हुआ करता है केमिस्ट्री में। धनावेशित का कम यूज होता है। ठीक है, उदासीन लिगंड कौन कौन से आपको बताए थे? H2 आपका उदासीन लिगंड है ना। CO आपका उदासीन लिगंड है। EN आपका उदासीन लिगंड है। Gly आपका उदासीन लिगंड है। OX आपका उदासीन लिगंड है ना। NH3 आपका उदासीन लिगंड है। तो इसका नाम आपको बताया था, इसका नाम क्या बताया था? एक्वा बताया था। इसका नाम क्या बताया था? है ना, इसका नाम आपको कार्बोनिल बताया था।
इसका नाम EN, इसका नाम एथिलीन डाईएमीन बताया था, एथिलीन डाईएमीन बताया था। ऐसी ऋणावेशित लिगेंड आपको बताए थे, Cl माइनस ऋणावेशित लिगेंड है, Br माइनस ऋणावेशित लिगेंड है, NO2 माइनस ऋणावेशित लिगेंड है, NO3 माइनस ऋणावेशित लिगेंड है ना, SO4 डबल माइनस ऋणावेशित लिगेंड। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि ऋणावेशित लिगेंड कौन से, धनावेशित लिगेंड कौन से हैं, तो आप मूजबानी इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकाल पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं ध्यान रखना आगे। अब इसके बाद आपको डेंटिसिटी, एक चीज़ और रखनी है, डेंटिसिटी याद और रखनी है। क्या याद रखनी है बेटा, डेंटिसिटी मतलब दंतुरता। क्या याद रखनी है, दंतुरता, अर्थात डेंटिसिटी, DNS, डेंटिसिटी। और छात्रों आपको ध्यान रखनी है, गलत लिख लिया हमने, सॉरी मिस्टेक हो गया, डेंटिसिटी। तो आपको डेंटिसिटी अर्थात दंतुरता और याद रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको दंतुरता निकालना पिछली क्लास में इतना बेस्ट तरीका बता दिया था, जिसमें बड़े बड़े स्टूडेंट, बड़े बहुत ज्ञानी ध्यानी स्टूडेंट भी उसका दंतुरता नहीं निकाल पाते। फिर भी मैंने आपको दंतुरता निकालने की बहुत सुपर ट्रिक बताई है, ऐसे ही निकाल सकते हो दंतुरता। तो मैंने आपको दंतुरता निकालना सिखाया था, तो आपने देखा तो H2O आपका एक दंती लिगेंड है कि दो दंती, तो आप कहेंगे H2O आपका एक दंती है। CO आपका कितने दंती है, आपका CO भी एक दंती लिगेंड है। EN आपका कितना, एक EN आपका दो दंती लिगेंड है, ठीक है। GLY कितना आपका दो दंती लिगेंड, OX आपका दो दंती लिगेंड, NH3 आपका एक दंती। ये आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के माध्यम से दंतुरता निकाल पाओगे। अभी आप यहाँ आपको ट्रिक दोबारा से नहीं बताएंगे, आप पिछला क्लास देख लेना, इससे लेक्चर नंबर 2 देख लेना छात्रों, लेक्चर नंबर 1 भी देख लेना, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 3 आप तीनों देख लेना, जो भी इससे पिछले वाल है उसमें आपको सीख में मिल जाएगा। तो डेंटिसिटी आप पता कर पाएंगे, राइट है। चलिए, नहीं समझ में आता डेंटिसिटी क्या, तो मैं आपको दोबारा से सिखा दूंगा, परेशान ना हो, अभी सीख जाओगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए, याद रखना छात्रों, ये आपको पता है तो आप आराम से निकाल पाओगे। देखिए कितना आसान है। तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, तो CO लिख दिया केंद्र में। अब लिगेंड क्या होते हैं, उसके पुत्र। ये आप थोड़ी देर के लिए इतना बड़ा परिवार मान लो, ये एक परिवार है, बाहर वाला ये परिवार से जुड़ा नहीं है, केवल कोष्ठक के अंदर जो है वो परिवार है। इस परिवार में ये मुखिया है अर्थात पिता है जो केंद्र में है, उसके बाकी बच्चे जितने भी लिगेंड हैं उनको पुत्र मान लो, बच्चे, ये बच्चे हैं। तो इस पिता को ये बच्चे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, EN इधर घेरे हुए हैं, ठीक है, एक EN यहाँ घेरे हुए है, एक Cl यहाँ घेरे हुए है, एक Cl यहाँ घेरे, चारों तरफ से इसको घेर लिया, किसको, CO को घेर लिया इन सभी बच्चों ने, बालकों ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर है, ओके। लिगेंड देखिए ये कोष्ठक के अंदर है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ओके। अच्छा, अब मेरी बात समझना बेटा, EN की डेंटिसिटी कितनी है नहीं पता छात्रों, आपको EN की डेंटिसिटी नहीं पता, ये दंतुरता कितनी है। वैसे EN की 2 होती है, अगर चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसकी दंतुरता कितनी है, 2, इसकी दंतुरता कितनी है, 2। दंतुरता का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति। दंतुरता माने 2 इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति। 2 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं छात्रों, इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। युग्म माने जोड़ा, जोड़ा को कहते हैं पेयर, इसलिए जोड़ा एक साथ में आता है। अगर मैं कहूँ आपकी डेंटिसिटी 2 है, इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक पेयर है। अगर मैं कहूँ तो इसकी डेंटिसिटी 2 है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 2 पेयर हैं। इसमें कहते हो इसकी दंतुरता 1 है, देखिए Cl की दंतुरता भी आपकी 1 है, Cl की दंतुरता आपकी 1 है, तो इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये है। छात्रों मैं ये बताना चाह रहा हूँ प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है, मतलब परमाणु क्रमांक प्रभावित क्यों हो जाता है। परमाणु क्रमांक तो आप सभी लोग जानते हो, वो परमाणु क्रमांक जो है वो इफेक्टेड क्यों हो जाता, क्यों प्रभावित हो जाता, परेशान क्यों हो जाता, दुखी क्यों हो जाता, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए प्रभावित परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्यों प्रभावित हो जाता है। देखिए अभी इस समय CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस समय आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब इस समय CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आपको पता लगाने पड़ेंगे। CO के पास इस समय इलेक्ट्रॉन है बेटा 25। कितने हैं बेटा, CO के पास 25 भी नहीं 3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इस समय CO के पास 24 इलेक्ट्रॉन है। अरे आप कहोगे सर ये कैसे निकाल लिया, आपके 24 इलेक्ट्रॉन है। देखिए बेटा CO का आपको क्या करना पड़ेगा, CO की ऊपर इलेक्ट्रॉन आपको पता कराने पड़ेंगे, ये CO के पास कितना
ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे निकालें ऑक्सीकरण संख्या, आपको पिछली क्लास में मुँह ज़बानी निकालना सिखा दिया था। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है अगर CO के ऊपर, तो आपको CO के ऊपर +x मानना पड़ेगा। बता था ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी तत्व के ऊपर उपस्थित होती है, लेकिन इस समय मालूम नहीं है तो आप x मान लिया करना। क्या मान लिया करना, x। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या माने आवेश की संख्या। तो ये उदासीन लिगेंड है, इसको आवेश कहते हैं, ये भी आवेशित है। तो इस समय इससे अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो आपको पिछली क्लास में दिखा दिया, अगर सिखा दिया, अगर कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसको हमने x मान लिया छात्रों। En की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, En आपका उदासीन लिगेंड है। देखिए En आपका उदासीन लिगेंड है, उदासीन है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। कितनी होगी छात्रों, इसके ऊपर हमेशा 0 चार्ज होगा। तो आप इसके स्थान पर 0 लिख दो। किसके स्थान पर, 0, En के स्थान पर रखोगे तो मल्टीप्लाई में 2 लगाओगे तो मल्टीप्लाई 2 लगाओगे। Cl के ऊपर कितना Cl के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, Cl के ऊपर ये होती है 1 माइनस, लेकिन 1 माइनस 1 Cl के ऊपर होती है, तो Cl के स्थान पर आप 1 माइनस लिख दो। तो Cl के स्थान पर 1 माइनस लिख दिया, मल्टीप्लाई में 2 लगे, मल्टीप्लाई 2 कर दो छात्रों। एकदम समझ में आ रहा। ऐसी Cl यहाँ भी है दोबारा से, तो इसके स्थान पर आप माइनस लिख दो। बराबर में सदैव 0 लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे, सदैव 0। क्यों, क्योंकि सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 ही होता है पूरे विश्व में। ठीक है, हर एक की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम जोड़ कर दें, यौगिक बना दें, यौगिक माने योग से बना दें, उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग हमेशा 0 होता है, इसलिए सदैव बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। तो आप निकालेंगे x का मान कितना आएगा, हल करके निकालिए छात्रों। x का मान निकालोगे तो x, इस 0 का मतलब कोई नहीं रहा, 0 रहा। इसका मतलब क्या रहा, -2 रहा। इसका मतलब क्या रहा, -1 रहा। इस कोष्टक से कोई मतलब नहीं। ये माइनस, मैंने इसकी जगह यहाँ माइनस लिख दिया, तो आप कहोगे सर ये दीवार है, इससे कोई संबंध नहीं, इससे आप दीवार हटा सकते हो। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इस बड़े कोष्टक से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपका -1 जैसे था, बराबर में 0। अब हल करिए तो x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो इसका मतलब x के स्थान पर +3 आना चाहिए, तब आपका 0 आएगा। बोलो सही। आप चेक कर लो, x के स्थान पर अगर हम 3 लिख दें छात्रों, कितने लिखते हैं, 3, तो ऑक्सीकरण इन सभी का योग 0 आ जाएगा। मुझे 0 ही लाना है, तो देखो +3 0, ये तो कोई देखो यहाँ +3 लिखेंगे, और -2 -1 -3 +3 0 हो गया। क्यों, क्योंकि x बराबर आपने +3 अभी निकाला ही है, तो +3 करेंगे तो भैया 0 तो आएगा ही छात्रों। तो इसका मतलब आप CO के ऊपर कितनी ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर लिख दोगे, 3+। छात्रों कितनी लिख दोगे बेटा, 3+ लिख दोगे। किसकी, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या किसकी, CO की ऑक्सीकरण संख्या आपने निकाल ली +3। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है केंद्रीय धातु से इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब केंद्रीय धातु से इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना। तो इसका मतलब इसमें 3+ आ गए, तो ऑक्सीकरण संख्या, इसका परमाणु क्रमांक आप लोग जानते हो। CO का परमाणु क्रमांक जो नहीं जानता वो लिख ले, CO का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, CO का परमाणु क्रमांक 27 होता है। ये कहाँ मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में। कहाँ मिलेगा बेटा, आवर्त सारणी में। अगर आप टेबल में देखेंगे तो आवर्त सारणी में आपको CO का मान 27 मिलेगा। ये याद करना पड़ेगा छात्रों। बराबर, प्रभावित कैसे हो गया भैया, हमें परमाणु क्रमांक प्रभावित पता लगाना है। ये परमाणु क्रमांक प्रभावित हो गया है या नहीं, कितना प्रभावित हो गया, हम कैसे पहचान करेंगे, तो हमें पहले पता तो होना चाहिए परमाणु क्रमांक कितना उसका था, फिर कितना प्रभावित हो गया, कितना बदल गया। प्रभावित माने कितना बदल गया, चेंज कितना हो गया। तो पहले परमाणु क्रमांक आपको रटना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा, आवर्त सारणी मिलेगा, डी ब्लॉक तत्व में। कितना, डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक तत्व ही तो केंद्रीय धातुएं होती हैं। तो डी ब्लॉक तत्व आपको सारे याद नहीं करने, आपको सर डी ब्लॉक तत्व तो बहुत सारे हैं, हम कितना याद करेंगे, नहीं बेटा, आपको केवल 3D श्रेणी याद कर लेनी, क्योंकि 3D श्रेणी के ही तत्वों का आपकी NCERT बुक में समावेश दिया गया। तो 3D श्रेणी में जितने आते हैं वो सब याद कर लो। कौन कौन से आते हैं आप लोग जानते हैं, 3D श्रेणी में जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, साइंस टीचर, टेक्निक से याद कर लो, ट्रिक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेंको नहीं, है ना, कूद जाओ, ये ट्रिक है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेंको नहीं, कूद जाओ। ये 21, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका 22, इसका 23। 21 से याद कर लो बस आंसर, 23, 24, 25, 26, 27। देखो आ गया 27 CO का, तो 27 ये याद कर लेना, 28, 29 और 30। बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। और
वरना और बाकी का हमेशा एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है, जिसमें z बराबर इतना है। ओके, या ऐसे नोट कर लेना। अच्छा, आपको पता लग गया इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इस समय 27 है। और आप सभी लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 27 है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक जो है छात्रों वो कितना है, 27 है। तो आप सभी लोग जानते हो परमाणु क्रमांक को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि बताइए CO में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 27। बताइए CO में कितना परमाणु क्रमांक होता है, तो आप कहेंगे 27। बताइए CO में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो भी आप कहेंगे 27। तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक सेम होता है। कब? जब उदासीन अणु, उदासीन परमाणु होता है तब, जिसके ऊपर आवेश नहीं होता है तब। जब आवेश आ जाता, चार्ज हो जाता, तब इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी बदल जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती। प्रोटॉन स्थिर निकाय है, वो नाभिक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन वो सिक्योरिटी में होते हैं, इसलिए वो सिक्योरिटी वाले प्रोटॉन कभी नहीं निकलते। कितना भी मेहनत कर लेना, खूब इलेक्ट्रॉन बौछार कर लेना, लेकिन प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। तो इस समय CO पे 27 इलेक्ट्रॉन हैं, उदासीन है। CO पर 27 इलेक्ट्रॉन, उदासीन का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन का मतलब कोई चार्ज ना हो। CO के ऊपर जब चार्ज नहीं है तब 27 इलेक्ट्रॉन। अब जब CO के ऊपर 3 चार्ज आ गया, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, प्लस माने 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने होंगे छात्रों? 24। तो 27 में से आप 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 27 - 3 अगर करोगे, 27 - 3 तो क्या हो जाएगा आपका? 24। अब आपके समझ में आ गया, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का प्लस होना, प्लस माने निकलना हो। केमिस्ट्री उल्टा चलता है, केमिस्ट्री प्लस का मतलब निकलना होता है। तो 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के 24 हो गए, राइट है छात्रों? समझ में आ गया, आपके 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अब इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब प्रभावित होने वाला है छात्रों। अब प्रभावित, अभी थोड़ा सा प्रभावित हुआ, क्यों? क्योंकि इस पर 3+ आवेश, इसका मतलब CO का परमाणु क्रमांक थोड़ा सा प्रभावित हुआ। अब और ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। कैसे? ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पेयर क्या करता है, ये जो पुत्र है, ये पिता है, ये पुत्र इस पिता को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है। बताया था, ये इसको दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया, 2 दंती है तो दोनों दान करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दान कर दिया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दान कर दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दान कर दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर दिया, इससे भी इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर दिया। बस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही छात्रों कहलाती है क्या? प्रभावी परमाणु संख्या या प्रभावी परमाणु क्रमांक। कितना आसान बेटा। आपको कहोगे सर इतनी मेहनत क्यों? मैं आपको सुपर टेक्निक बताने जा रहा हूँ, समझो। तो देखिए, क्या CO का परमाणु क्रमांक आपने देखा, CO का 27 - 3 24 निकाल लिया, तो 24 इस समय इलेक्ट्रॉन है, 27 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 कम हो चुके वो इलेक्ट्रॉन है। 24 इलेक्ट्रॉन थे, 24 से 2 इलेक्ट्रॉन ये और ले लिए, कितने हो गए? 24 और 2 26। 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कितने हो गए? 28। 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कितने हो गए? 30। 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कितने हो गए? 32। 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कितने हो गए? 34। 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कितने हो गए? 36। बस आंसर आपका 36। तो इसका मतलब CO का जो प्रभावी परमाणु संख्या होगी वो छात्रों 36 होगी। देखिए, बिना आसानी से, कुछ भी नहीं मैंने मेहनत किया, कोई सूत्र नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आंसर निकाल दिया। छात्रों समझ में आ गया? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। अब छात्रों परिभाषा कैसे बनेगी, क्या होती है डेफिनेशन? अब देखिए कितनी आसान डेफिनेशन, सुनिए क्या परिभाषा है। लिगेंडों से, समझना बेटा, कौन ये लिगेंड है, इनका नाम लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड। लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म ना इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के बाद, ले ही तो रहा है कौन? केंद्रीय धातु। लिगेंडों से अर्थात अपने बच्चों से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माने पैसा, कुछ मान लो, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के बाद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। किसकी? केंद्रीय धातु की। तो केंद्रीय धातु और बोलना पड़ेगा कि लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के बाद केंद्रीय धातु के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही प्रभावी परमाणु संख्या या प्रभावी परमाणु क्रमांक या EAN कहते हैं। कितना आसान है, ठीक है।
बहुत आसानी से इसको सीख पाएंगे। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। समस्या आपको ये रही होगी कि सर ये दो दंती कैसे है। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखा उन बच्चों को ये समस्या जरूर आ रही है, सर ये दो दंती क्यों है। छात्रों मैं दो दंती आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए, जल्दी में बता रहा हूँ। वैसे पिछला वीडियो आप देख लें, उसमें बहुत अच्छे समझाया, यहाँ इतना अच्छा नहीं समझा पाएंगे, जल्दी में समझा पाएंगे, ठीक है। वहाँ आप देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये EN का फॉर्मूला क्या होता है, आप EN का फॉर्मूला होता है NH2CH2CH2NH2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2CH2। इसमें दान करने की प्रवृत्ति किस में होती है, इसमें दान करने की प्रवृत्ति N में होती है, इसमें दान करने की प्रवृत्ति N में होगी, क्योंकि दंतुरता इसकी दो होती है। C के दान करने की प्रवृत्ति नहीं होती, आपको पहले भी बता चुके हैं। C के दान करने की प्रवृत्ति नहीं होती, ये भी पहले बताया। तो इसकी दंतुरता कितनी है, 2। तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा छात्रों, और ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा छात्रों। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिए, 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। फिर 2 इलेक्ट्रॉन इससे और ले लिए, कितने हो गए, 8 और 2 10, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। अब कितने हो गए, 12। कितने हो गए छात्रों, 12। तो इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसने, 24। तो 24 में अगर आप 12 ऐड कर दें तो 36 हो ही जाएगा। 24 में यदि आप 12 ऐड कर दें तो ऑलरेडी 36 हो जाएगा, यही परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो अब छात्रों समस्या आ रही होगी, सर कि ये आपने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो हैं क्या। सुनिए, ये कहलाती है डेंटेसिटी, इसको कहते हैं दंतुरता। अब कहोगे सर ये दंतुरता, तो इसी दंतुरता को ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब कौन दान कर रहा है छात्रों, इसमें दान कौन कर रहा है, परमाणुओं की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या भी बच्चे रटते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं किस टाइप से पढ़ने की चाह रखते हैं। यार रट रहे हुए तो केमिस्ट्री कैसे सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। तो उपसह संयोजन संख्या मतलब ये जो पिता है किन को सहन कर रहा है, किसकी मार सहन कर रहा है। ऐसे कुछ ही मान लो, कुछ ही मार तो खैर नहीं बोलना, ऐसी मत बोलना, मतलब किसकी ये किसको सहन कर रहा है। H को सहन कर रहा है, नहीं कर रहा। C को सहन कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि H के इलेक्ट्रॉन इसके पास जा नहीं रहे, तो H से दोस्ती रखना ही रहा। तो सहन किसको केवल कर रहा है, N परमाणु को। तो N परमाणु को सहन कर रहा है, तो परमाणुओं की संख्या आपकी समन्वय संख्या होती है। तो इसमें N परमाणु को सहन कर रहा है, कितना N परमाणु, 1। इसमें N परमाणु कितने, 1। तो इसमें आपके 2 N परमाणु को सहन कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 2 है। और यहाँ इसकी 2 परमाणु को सहन कर रहा है, तो यहाँ परमाणु समन्वय संख्या 2 है। यहाँ इसमें 1 को सहन कर रहा है, क्योंकि एक ही परमाणु है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, लेकिन परमाणु को सहन कर रहा है, इसको कहते हैं समन्वय। समन्वय तो ये कर रहा है ना, इसके तो रुपए हैं, रुपए थोड़ी समन्वय होते हैं। मतलब कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको कहते हैं समन्वय पदार्थ, समन्वय परमाणु। तो समन्वय परमाणु कौन है, समन्वय परमाणु तो Cl है। पैसा, जो पैसा अर्थात इलेक्ट्रॉन है, वो तो आपकी युग्म है, उसे इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे, उसे कुछ नहीं बोलेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे छात्रों, उसका नाम कुछ भी नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म लिखेंगे। तो ये आपके जो बिंदी हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म है, राइट है, उनका कोई नाम नहीं दिया है, केवल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं उनको। इसको कहते हैं दाता परमाणु। तो इसी को हम दाता परमाणु के नाम से भी जानते हैं। तो दाता परमाणु संख्या इसमें कितनी है, 1 दाता परमाणु ये है, 1 ये दान कर रहा है, 1 ये दान कर रहा है, 2 दाता परमाणु ये हैं, और इसके एक के अंदर ही, एक EN के अंदर ही 2 दाता परमाणु हैं। एक EN है, इतना बड़ा EN है, इसी के अंदर 2 दाता परमाणु, ये भी दान कर रहा है, ये भी दान कर रहा है, इसलिए ये इतना बड़ा परिवार में 2 दान कर रहे हैं, इसलिए इसकी दंतुरता EN की डेंसिटी 2 है, अर्थात EN के अंदर 2 दाता परमाणु मौजूद हैं। तो इसके 2 दाता परमाणु ये, इसके 2 दाता परमाणु ये, तो टोटल दाता परमाणु संख्या आपकी कितनी मानी जाएगी, आपकी दाता परमाणु संख्या आपकी हो जाएगी टोटल 6। 2 ये, इसके अंदर भी 2 दाता परमाणु, इसके अंदर 1 दाता परमाणु, इसके अंदर 1 दाता परमाणु, 2 2 2 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी छात्रों, 6। तो अगर समन्वय संख्या आपको निकाल लेनी है, अगर आप समन्वय संख्या डायरेक्ट जानते हैं तो आप डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल को हल कर, मतलब इसकी EN को निकाल पाएंगे, क्योंकि समन्वय संख्या का दूना आप कर दीजिए, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि एक C के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो आपके टोटल हैं 6, और एक के अंदर 2 निकलते हैं, तो आप 2 + 2 + 2 ऐसे जोड़ोगे 12 आएगा। इससे अच्छा है 6 का 2 में गुणा कर दो,
टोटल हैं 6, उसमें 1 2 देता तो 6 × 2 बराबर 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ देने आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं इसको दोबारा से इरेज करके बड़े अच्छे से बड़े प्यार से दोबारा से समझा दे रहा हूँ, जैसे कि आपको पूरी तरह से एकदम फुल एंड फाइनल क्लियर हो ही जाएगा। इसका मतलब इस Cl का कोई योगदान नहीं है, वास्तव में जो कोष्ठक के अंदर होते हैं उसी का योगदान होता है, जो कोष्ठक से बाहर है उसका कोई योगदान नहीं है EAN में। ओके, तो मैं EAN को दोबारा से बता रहा हूँ, समझना बेटा। CO आपका सेंटर एटम है, इसके EN का फॉर्मूला EN है, EN आपके 2 हैं, EN आपके 2 हैं, Cl आपके 2 हैं, Cl आपके 2, राइट है। EN के अंदर 2 दाता परमाणु है, कैसे, इसका सूत्र आपको लिख दे रहे हैं, NH2 CH2 CH2 NH2। ओके, इसका भी सूत्र लिख दे रहे हैं छात्रों, NH2 CH2 CH2 और NH2। ओके, इस समय इसके पास, अब बताइए इसमें दाता परमाणु कौन है, दाता एटम्स कौन है, दाता एटम्स हैं छात्रों, दाता एटम्स कौन है आपका, N है, H नहीं है, इसमें भी N है, H नहीं है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, ठीक है। इसका मतलब ये भी इसको दान कर रहा है। तो दाता परमाणुओं की संख्या कितनी, दाता परमाणु कितना, ये आपका दाता परमाणु, ये आपका दाता परमाणु, ये आपका दाता परमाणु, ये आपका दाता परमाणु, और एक भी दाता परमाणु नहीं है। आपको पहले पिछला वीडियो आप देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया दाता परमाणु क्या होता है। तो इसमें दाता परमाणु टोटल कितने हैं, इन दाता परमाणुओं की संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या, अर्थात उपसह संयोजन संख्या। क्वेश्चन आ जाए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तो छात्र रटते हो, सूत्र लगाते हो, पता नहीं क्या लगाते हो, तो आप डायरेक्ट लगा लेना कितने उपसह संयोजन। इसके अंदर 2 दाता परमाणु, तो 2 इसके अंदर दाता परमाणु, एक EN के अंदर 2 दाता परमाणु, तो हैं EN आपके 2, तो एक EN है तो उसमें 2 दाता परमाणु, 2 EN है उसमें 4 दाता परमाणु होंगे, तो 4 दाता परमाणु इंटू 1 इंटू 2 दाता परमाणु, तो टोटल हो गए 6। इसलिए इसकी समन्वय संख्या दोस्ती जो है 6 परमाणुओं से होगी। इसमें दोस्ती जो होगी, इस CO की दोस्ती किससे होगी, केवल N से होगी, इसलिए 6 दाता परमाणु, 6 परमाणुओं से दोस्ती हो रही, 6 परमाणुओं को ये सहन कर रहा है, इसलिए उपसह संयोजन संख्या आपकी 6 होगी। क्या होगी, सह संयोजन संख्या अगर पूछता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं इसको, 6 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी होगी छात्रों, 6 होगी। आया समझ में, नहीं आया, समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो इस बाहर वाले Cl से कोई संबंध इसका नहीं होगा, ठीक है। समन्वय संख्या आपने निकाल ली। अच्छा, अगर समन्वय संख्या पूछता तो समन्वय संख्या आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब कहता है इसका प्रभावित कितना हो गया छात्रों, तो मैंने बताया इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एट दिस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन है। आप कहेंगे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपने निकाल ली, +3 आई, तो +3 आके इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए छात्रों, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 24 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास इस समय हैं। अब लेकिन N ने इसको 2 और दे दिए, देखिए एक N ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक N ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 यहाँ से आगे, 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 2, तो इसमें 24 में 12 और ऐड हो गए, 24 में 12 ऐड कर दिए तो आपके टोटल कितने होंगे छात्रों, आपका 36। बस इसी को कहते हैं प्रभावी परमाणु संख्या, अर्थात EAN। इतना प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित, मतलब इन बच्चों ने भी इसको रुपया दान कर दिया। जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब रुपयों की, पैसा की कमी हो गई, इन बेचारा कमज़ोर हो गया, पैसे घट गए, तो क्या किया इन बच्चों ने, इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान किए, 2 करोड़ 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 इसने, तो इसने सबसे ले लिया, क्योंकि सारे बच्चे थे, सबसे लेकर टोटल कितना हो गया 36। तो इसी को कहते हैं प्रभावित, ये प्रभावित हो गया आप। और ये प्रभावित परमाणु संख्या छात्रों हमेशा अक्रिय गैस के लगभग समान होती है। तो अक्रिय गैस आप कहेंगे तो CO के नियर अबाउट कौन सी अक्रिय गैस होगी, आप कहेंगे CO के नियर अबाउट अक्रिय गैस का नाम आपका क्या होगा, कृप्टॉन होगा, जिसका परमाणु क्रमांक 36 है। तो इसका नियर अबाउट मान जो है वो अक्रिय गैस के बराबर ही आता है, लगभग आता, हो सकता थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, लेकिन हाँ अक्रिय गैस के आसपास आंसर आएगा। तो इतना आसान है, मूंजवानी भी आप निकाल पाओगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब छात्रों सूत्र कैसे बनता है इसको भी सीख लो। इसका फॉर्मूला आप लोग रटते हो, फॉर्मूला रटते हो तब निकालते हो प्रभावी परमाणु संख्या, तो यही समस्या आ जाती है। आप लोग रटते हो तभी दिक्कत आ जाए। अब सूत्र बनाना सीखो। तो अब सूत्र कैसे बनता है छात्रों, देखिए EAN
किसकी? केंद्रीय धातु की होती है, केंद्रीय धातु की हमेशा निकलती है, केंद्रीय धातु की। और किसी की नहीं निकलती? ई एन। ई एन किसकी निकलती है? केंद्रीय धातु की। केंद्रीय धातु की ई एन बराबर क्या हुआ? केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। मैंने अब 24 कैसे आया था? 24 कैसे आया था? 27 - 3 करके आया था, तब आया था 24 छात्रों। 27 - 3 करके 24 है। और 27 क्या है आपका? CO का परमाणु क्रमांक, अर्थात केंद्रीय धातु का। मैं यहाँ बन नहीं पाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ? इधर बन नहीं पाएगा छात्रों, इधर नहीं बन पाएगा क्योंकि बड़ा है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ EAN। तो केंद्रीय धातु का ये छात्रों EAN बराबर केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। आप लिख लेना बेटा, हमारा राइटिंग सही नहीं है, आप समझ लेना। केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, ठीक है बेटा, माइनस ये 3 क्या थी? 3 इस पर थी ऑक्सीकरण संख्या, तो माइनस ऑक्सीकरण संख्या किसकी? केंद्रीय धातु की। केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माने केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस, तो इसमें 27 - 3 किया कितना? 24 आया था। 24 में प्लस किया था 12, और 12 क्या थी? टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और टोटल इलेक्ट्रॉन आए कैसे थे? समन्वय संख्या से। ये क्या थी? समन्वय संख्या। कितनी थी समन्वय संख्या छात्रों? 6। और 6 का गुणा किया तो 6 का कितने में गुणा? हमेशा होता है 2 में, क्योंकि एक दाता परमाणु के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसमें 2 इसमें, तो इसलिए 2 इंटू अर्थात 2 इंटू, और ये क्या है? दाता परमाणु, 2 इंटू दाता परमाणु, 2 इंटू दाता परमाणु, 2 इंटू दाता परमाणु। क्लियर? और दाता परमाणु को कहते हैं समन्वय संख्या, तो आप दाता परमाणु के स्थान पर समन्वय संख्या भी लिख सकते हो। तो समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या भी आप लिख सकते हो छात्रों। तो आपने देखा दाता परमाणु, तो देखिए इतना आसान है, तो इस सूत्र से भी आप सवाल को डायरेक्टली हल कर सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे डायरेक्ट आप इस स्ट्रक्चर बनानी नहीं पड़ेगी, बिना स्ट्रक्चर से आप इस सूत्र से निकल पाओगे। सही है? आपको सर इस सूत्र से निकाल पाएंगे तो स्ट्रक्चर की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इससे कैसे निकालते हैं, इसको भी देख लो। तो केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, CO का परमाणु क्रमांक कितना होता है छात्रों? CO यहाँ आएगा, CO यहाँ आएगा, ठीक है। CO के दाता परमाणु भी CO के अंदर आएंगे, CO के दाता परमाणु होंगे, CO को मतलब CO से दाता परमाणु उपसर्ग संख्या होती है, ठीक है, CO की होती है सब, यहाँ भी CO का EN। तो बताइए परमाणु क्रमांक CO का 27 होता है, तो आप 27 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। माइनस ऑक्सीकरण संख्या आप कितनी निकालोगे? आपने निकाली थी अभी +3, तो आप ऑक्सीकरण संख्या इसके स्थान पर +3 लिखोगे, माइनस पहले से लगा है इसलिए प्लस कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू 2 का गुणा क्यों किया गया? आप छात्रों समझ में आ गया? 2 एक दाता परमाणु के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 2, इससे अच्छा 2 कर दो, इंटू समन्वय संख्या आपकी कितनी है? समन्वय संख्या आपकी N Cl Cl आपके 6 समन्वय संख्या है या 6 दाता परमाणु हैं। अब हल कर लो, 27 माइनस के 3 प्लस के 6 दूनी 12, आप ऐड करेंगे 27 में 3 के 24, 24 प्लस 12 36, आपका आंसर 36 आया। एकदम क्लियर हो गया पूरी तरह से, फुल एंड फाइनल कि समन्वय संख्या क्या होती है, कैसे समन्वय संख्या निकालते हैं वो भी आपने सीख लिया, और EAN कैसे निकालते हैं वो भी आपने सीख लिया। एकदम क्लियर है। अब आप कहोगे सर बिना चित्र से मतलब मूजबानी कैसे निकालेंगे? चलो एक बात समझते हैं, एकदम क्लियर। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब इस Cl से बाहर वाले Cl से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए बड़ा वाला, एक थोड़ा सा ले लो, मान लो K3FeCN का होल 6, बताइए क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में Fe की EAN ज्ञात करो, है ना, Fe का EAN ज्ञात करो। तो Fe का EAN कैसे डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं? तो आपका Fe का EAN कैसे आ जाएगा? मूजबानी कैसे आएगा? देखिए कैसे, आपको केवल अंदर से मतलब, बाहर वाले से तो मतलब नहीं है छात्रों, केवल अंदर से मतलब है। इस K3 से कोई संबंध नहीं, अंदर वाले, अंदर वाल कैन Fe है। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 में 2 घटाना है। 26 में 2 क्यों घटाना? क्योंकि Fe की ऑप्शन क्या आप निकाल लो मन में, +2 आएगी, नहीं 3 आएगी, इसमें -6 + 3 आएगी, तो आप 26 में 3 घटा दिए, कितना आ गया? 23 में आप 12 जोड़ दिए, 23 + 12,
तो इसमें अगर 12 जोड़ देंगे, अगर आप 23 में अब छात्रों 12 जोड़ देंगे तो आपका 35 आ जाएगा। तो आपका आंसर डायरेक्टली 35 आ गया, बिना कलम लिए, बिना कॉपी लिए आपने 35 निकाल दिया। है ना आसान, है ना आसान। तो देखिए एक बार फिर समझ लो कैसे निकाल दिया 35, 35 कैसे आ गया छात्रों, इसको भी देखो। EN कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, Fe का परमाणु क्रमांक लिखेंगे छात्रों। क्या लिखेंगे, परमाणु। मुझे EN का परमाणु क्रमांक ही तो है, तो परमाणु क्रमांक कितना बदल गया, कितना प्रभावित हो गया, तो पहले कितना था उतना तो वो लिखेंगे। पहले मान लो इतना था, उसमें आप ऑक्सीकरण संख्या घटा दोगे। क्या करा दोगे भाई, ऑक्सीकरण संख्या निकल गई ना, तो ऑक्सीकरण संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या छात्रों, 2 इंटू समन्वय संख्या। तो आपने डायरेक्ट कैसे निकाला, EN का Fe का परमाणु क्रमांक आप जानते हो 26 होता है, तो 26 लिख दिया, माइनस 26 यहीं लिख दो। तुरंत ऑक्सीकरण संख्या को घटाना है, ऑक्सीकरण संख्या क्यों माइनस क्यों आ गया, तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए भैया, इतने कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए ले लिए, कितने ले लिए 3। देखिए कैसे ले लिए, चलो मैं ये भी बता रहा हूँ। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, x मान लिया करो। ऑक्सीकरण संख्या के लिए क्या मानो छात्रों, ऑक्सीकरण संख्या के लिए क्या मानेंगे छात्रों, x माना करेंगे हमेशा। ऑक्सीकरण संख्या ऊपर x मानेंगे, नीचे नहीं x मान लो, तो x मान लेंगे। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है आपको याद होना चाहिए, अभी बताया था लिगेंड, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, अर्थात CN के ऊपर 1 माइनस 6 बार लिखना पड़ेगा, -1 -1 -1, तो आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ -6 लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका 1 होता है 1 इंटू 6, अरे आपको लोग नहीं समझ में आ रहा, तो इसको आप इसका होता है 1 -1 इंटू 6, तो 6 लगा दिया। और बराबर हम हमेशा अभी बताया 0 लिखा जाता है, एकदम क्लियर। अब इसका भी रह गया, इसको भी लिख लो। कोष्टक से कोई मतलब नहीं, इस कोष्टक से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोष्टक से कोई ताल्लुक नहीं है। कब, जब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तब कोई ताल्लुक नहीं, वैसे तो कोष्टक से बहुत मतलब है। जब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या को पार तक लिखते हैं। अब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है पहले बता चुके, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में देख लेना। K पर 1 प्लस 1 का गुणा 3 करेंगे, 3 प्लस। अब हल कर लीजिए, कितना आएगा बेटा, -6। अब करेंगे -6 आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट -6। अब हल करो, x प्लस के 3 -6 -3 बचा, -3 उधर ले जाएंगे, +3 आया कि नहीं आया। तो इसलिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या छात्रों कितनी हो जाएगी, Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, +3। तो इसका मतलब ये प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे, तो Fe की ऑक्सीजन का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए प्लस। अब इसमें तो जुड़ कितने रहे हैं छात्रों, तो जुड़ इसमें कितने रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे, समन्वय संख्या इसकी कितनी है छात्रों, ये लिखा रहने दो, हाँ इसकी समन्वय संख्या छात्रों कितनी है, समन्वय संख्या इसकी कितनी, ये कितने दंती है छात्रों, इसमें C या N दोनों में से एक दान करता है, C या N दोनों में से एक दान करता है। एक दान करेगा तो एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक के अंदर छात्रों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो N दान करेगा या फिर C दान करेगा। लेकिन इस समय C की तरफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये साइनाइडो है, तो N नहीं दान कर रहा, केवल C दान कर रहा है। तो एक C है तो 2 दान करता है, ऐसे टोटल से 6 C है, तो 6 C है तो कितने दान करेगा, 12। तो इसलिए इसके स्थान पर आपका 12 आएगा। कितना घटाना है, तो आप 12 इसमें जोड़ देंगे। तो ये तो आपकी दाता प्रमाण होती है, तो देते हैं, तो ये आपके जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा जुड़ते हैं, तो आपके 12 आ जाएंगे। 2 इंटू 6, या आप सूत्र बना सकते हो 2 इंटू 6, ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 6 आएगा समझ में, 2 इंटू 6 ऐसे ये देखिए 2 इंटू 6 एकदम क्लियर, मस्त समझ में आ रहा है। आप हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 24, वो सॉरी 23 बचा है ना, 23 और ये आपका 12, अब ऐड करेंगे तो चाहे 35। कितना आसान है, अब तो फुल एंड फाइनल समझ में आ गया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और किसी भी कंपाउंड की समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो समन्वय संख्या कितना भी आसान है, किसी भी कंपाउंड की समन्वय संख्या भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। समन्वय का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन उसको दान कर रहे हैं, वो समन्वय होता है। कितने दाता प्रमाण, इसमें 2 दाता प्रमाण, ये नहीं गिनना, इसमें दाता दोनों में से एक ही दान कर रहा है, इसलिए दाता प्रमाण केवल C है, N नहीं है। तो C को ज्ञान करोगे, C को 6 बार लिखोगे, 6 दाता प्रमाण, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर इलेक्ट्रॉनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा वो क्या नाम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल इसमें मल्टीप्लाई आप कर दो, परमाणु संख्या मल्टीप्लाई कर दो, परमाणु संख्या 1 गुणा 6, तो आप टोटल 6 कहेंगे, ये आपकी समन्वय संख्या होगी। क्या होगी, समन्वय संख्या। आई होप पूरी तरह से आपको समन्वय संख्या का मतलब भी समझ में आ गया होगा, पूरा फिल एंड फाइनल एकदम क्लियर। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो पूरी तरह से। ओके।
छात्रों क्लियर हो गया? हाँ आगे हाँ, तो अब आप आसानी से कर पाओगे। मुझे उम्मीद है आपको हम होमवर्क अगर दें तो आप आसानी से ऑक्सीजन संख्या या किसी की समन्वय संख्या निकालना चाहो तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, मैं कहूँगा H2O, मैंने कहा OX का होल ट्वाइस। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन बोल दिया OX का होल ट्वाइस इसमें बोल दिया और मैंने बोल दिया K। ठीक है, K2। तो बताइए Ni की समन्वय संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे डायरेक्टली Ni की समन्वय संख्या कितनी निकालोगे? आप कहोगे 6। कैसे समन्वय संख्या? ये भी बताऊं, समन्वय संख्या आपकी या तो 6 होगी या फिर 4 होगी, इनके अलावा समन्वय संख्या कभी आती ही नहीं। ना 5 कभी आता, ना आंसर 3 आता, ना 3.5 आता। आपका हमेशा आंसर या तो 6 आएगा या +4 आएगा, लेकिन इसमें 6 आएगा। क्यों आएगा? देखिए इसके अंदर, इसमें H तो कभी दान करता ही नहीं, केवल O दान करता है। तो O आपका एक दाता प्रमाण हो गया, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 1 का है, तो 1 इंटू O, तो एक दाता प्रमाण हो गया। इसके अंदर कितने दाता प्रमाण? हाँ एक मैंने इसमें 5 है, इसमें 6 मैंने गलत लिखा बेटा, 5 होगी, 2 इसके अंदर और 4 इसमें, यहाँ 2 लिख के आएगा, 6 होता है, आंसर 6 होगा। मैंने गलत किया था ना, आपका 6 या 4 आएगा। हाँ तो देखिए एक O दान कर रहा है, तो H2O आपको इससे मतलब H2O कितने लटके हुए हैं? Ni से आपके H2O 1 है, H2O 2 हैं, और OX कितने हैं? OX 1 है, OX ये बेटा Ni के ही पुत्र हैं, Ni से ही लटकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि S से ये लटका दो, नहीं, आपको ये दोनों जो है वो Ni से लटकाने पड़ेंगे, Ni के पुत्र हैं ये। ठीक है, OX का सूत्र क्या होता है छात्र? OX का सूत्र आपको बता चुके हैं, ये होता है ये OX का सूत्र होता है। ठीक है, इसमें दाता प्रमाण ये होता है, इसमें दाता प्रमाण ये होता है। आप देख लेना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से दाता प्रमाण निकालना सिखाया। डेंटिसिटी, जो बच्चे बड़े बड़े मेहनती बच्चे डेंटिसिटी नहीं निकाल पाते, मैंने डेंटिसिटी निकालना सिखाया है। तो ये आपका दाता प्रमाण है, इसमें O, ये वाला O दाता प्रमाण, ये वाला अंदर वाला O नहीं, ये वाला C नहीं, केवल O दाता प्रमाण है। तो आपका दाता प्रमाण कितने हैं? ये O है। ऐसे इसमें, इसका मतलब इसमें भी 2 OX के अंदर 2 दाता प्रमाण है, इसके अंदर केवल ये दाता प्रमाण है O, इसके अंदर ये दाता प्रमाण। तो टोटल दाता प्रमाण ही समन्वय संख्या होती है। तो 1 O 6, तो आपने देखा समन्वय संख्या आपकी 6 होगी। क्लियर हुआ?